मैं डॉक्टर वीडी निगम शाहजहानपुर से। आज कैजुअलिटी में जो है हमको गोल्डन नियम नंबर 9 हाँ जी नौ सर। नौ पर जी। बात रखनी है जी गंजी। तो आज हम गोल्डन नियम नंबर 9 संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं, वापसी इस संघ में कभी नहीं। जी इस जी। विषय पर अपनी बात रखते हैं। बाकी तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, एक बार दोहरा देते हैं कि संघ के 10 नियम हैं, 10 गोल्डन नियम। पहला समण है, हम सब समण हैं, समान विचार, भावना, सद्भावना, सहानुभूति एक दूसरे के प्रति रखने वाले हम सब लोग जो हैं, जितनी ऐसी भावना रखते हैं वो सब समान है। दूसरा नियम है चंदा कभी नहीं। हमारे संघ में, संघ जो है इतना पुरातन सनातन है, जब मुद्रा नहीं होती थी उसी समय से संघ एक अस्तित्व में है। इसलिए चंदा तो कोई वो नहीं होता था, चंदे की कोई बातें नहीं होती थी। हाँ, सहयोग होता था, दान होता था और सहयोग होता था। संघ के सारे सदस्य एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना रखते थे, सहानुभूति की भावना रखते थे। और जहां पर सहयोग और सहानुभूति की भावना होती है, वहां पर पैसे से नहीं, हर तरीके से सहायता और मतलब मदद की जाती है। तीसरा नियम है जाति अभ्यास कभी नहीं। जाति तो थी ही नहीं, जात तो बहुत बाद की बात है, जात तो बाद को बनाई गई है। उस समय जाति नहीं थी, केवल दो ही जाति होती है मनुष्य। इसमें केवल दो ही जाति हैं, दो, स्त्री और पुरुष हैं। बाकी जातियां तो जानवरों में होती हैं, क्योंकि आप उनकी जानवरों की हर तरीके से अलग अलग पहचान सकते हैं, रूप से, आकार से, रंग से, कदकाठी से, खाने से, विष्ठा से उनकी जातियां होती वो पहचानी जा सकती हैं। केवल संघवाद, संघवाद का मतलब संघ में इतना है कि हमारा संघ जो बहुमत से निर्णय करता है, वो निर्णय हमारा संघ का आदेश सर्वोपरि आदेश होता है। और उसी को कहते हैं कि संघवाद हमारा जो है केवल, और कोई बात नहीं ना। कोई ऐसा नहीं है कि संघ में बहुत से लोग इकट्ठे हो गए एक परिवार के तो परिवारवाद चला दें, ये क्षेत्र के हो गए तो क्षेत्रवाद, ऐसा नहीं होता है। संघ के सारे सदस्य सब एक दूसरे की सहमत से, एक दूसरे की सलाह से जो निर्णय लेते हैं वही संघवाद कहते हैं, उसी को संघवाद कहते हैं। पद प्रतिष्ठा मंच माला कभी नहीं। संघ में भाई चूंकि सब बराबर ही है, तो उसमें ऐसा तो है नहीं। ये प्रवृत्ति बमणों से आई है, बमणों ने हमेशा अपने को उच्च स्थापित किया। जब उन्होंने यहाँ पर ये हमारा संघ तोड़ के अपने संगठन बनाए, तो उन्होंने ये कहा कि हमको तो सर्वोच्च रहना है, हमको एन केन प्रकार इनके दिमाग में ये भरना है कि हम सर्वोच्च हैं। इसलिए उन्होंने अपने लिए अलग कुर्सी डलवाई, अपने लिए मंच बनवाया है, और सारे लोगों ने उनको माला पहनाई, यानी स्पेशल दिखाने के लिए ये सारे काम उन्होंने करवाए। तो हमारा संघ, हमारे संघ में तो ये है नहीं, समर संघ में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। सारे समर संघी सब भाई भाई थे, सबका समान जो है मर्यादा, समान महत्व होता था संघ में। इसलिए कोई मंचमाला, पटका, गमछा इस तरीके की कोई व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं की जाती थी। पंजीकरण कभी नहीं। पंजीकरण तो सरकार का एक बंधन होता है, इसलिए पंजीकरण किसी चीज का उसका होता है जिसकी हमको सूचना, कोई गलत गतिविधि या कोई उसका जो है कार्य करते हैं, तो सरकार को डर रहता है कि भाई इनको जो है ये कोई ऐसा कर न पाए, इन पर हमारा अंकुश रहे, बंधन रहे। इसलिए पंजीकरण सरकार करवाती है, लेकिन हमारे संघ में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हम कोई ऐसा काम नहीं करते हैं। हम मानव हित की, सब मानव सभ्यता की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं।
तो हमें कोई पंजीकरण की जरूरत नहीं। और जब हमारे संघ में कोई कि अध्यक्ष, कोई महामंत्री, कोई ऐसा कोई प्रभावशाली या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई पद ही नहीं है, तो हम पंजीकरण किस हिसाब से कराएंगे? 140 करोड़ सदस्य संघ के हैं, अगर हम पंजीकरण कराएं तो फिर 140 करोड़ सदस्यों का कराएं, तो पंजीकरण नहीं होता है। संघाधिशेष सबसे ऊपर, संघ का वही आदेश जो है सब सर्वोपरि है। संघ जो बहुमत से निर्णय लेता है वही संघाधिशेष कहा जाता है। हाँ, उस पर हमारे महासमणों की राय जरूर ली जाती है कि जो हम सब लोग संघ में बहुमत से कोई चीज पास करते हैं, कोई नियम बनाते हैं या कोई अपना प्रस्ताव रखते हैं, उस पर हमारे महासमण, हमारे गुरु संघ के, उनकी हम अनुमोदन उनसे करा लेते हैं कि भाई ये सही है, संघ ने जो किया है ये सही है, तो वो उसका अनुमोदन कर देते हैं, वही संघाधिशेष हो जाता है। संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। संघ, हम सामाजिक संघ है, हमारा सामाजिक संघ है, और राजनीति के लिए नहीं, हम लोग अपने हित के लिए, अपने सहयोग के लिए, अपने विकास के लिए, अपने उत्थान के लिए हम लोगों ने ये संघ है, एक दूसरे की सहायता के लिए, मदद के लिए। तो ये राजनीति नहीं। हाँ, ये है कि अगर हमारी ऐसी भावना है कि भाई हम मानव का कल्याण करेंगे, और उसके बाद भी अगर हमें कभी राजनीति मौका मिलता है तो हम मानव के कल्याण की ही बात करेंगे, जैसा कि हम संघ में हमें सिखाया गया है। संघ की हमारी प्रवृत्ति है, संघ की हमारी सभ्यता है, संघ के हमारे नियम है। उन्हीं नियमों के अंतर्गत जब हम राजनीति में अगर कोई हमारा संगी जाता है तो वो उसी नियम से काम करता है। अगर वो उस नियम से काम नहीं करता है तो हम उसको बहिष्कार भी कर सकते हैं। संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। नमा नियम है संघ घातक की वापसी। संघ घातक, असल में संघ घातक होता कौन है? संघ के जो नियम है, उन नियमों के विरुद्ध अगर हम अपनी बात रखते हैं, हम कोई ऐसा कृत्य करते हैं, या कोई हम संघ को नुकसान पहुंचाने वाला कोई ऐसा कार्य करते हैं, तो हम संघाती कहे जाएंगे। संघ को तोड़ने की, संघ को विभाजन करने की, इस तरीके की अगर कोई हमारी प्रवृत्ति होती है, हम बात करते हैं, कार्य करते हैं, तो वो संघातक कहा जाता है। और उस संघातक को हम वापस नहीं लेते हैं, क्योंकि आदमी की, इंसान की, पुरुष की प्रवृत्ति वही होती है जिसके मन में होता है, वो एक बार नहीं 1000 बार वही करता है। इसलिए संघ का ये अनुमोदन है, संघ की ये मान्यता है कि संघ जो संघात करेगा उसको हम कभी दोबारा नहीं लेंगे। तो संघातक की जो है वापसी नहीं होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कुछ एक हमारे भगवान बुद्ध के समय में क्या हुआ था कि संघ के अंदर कुछ मनमुटाव, दो गुट बन गए और उनमें मनमुटाव पैदा हो गया। मनमुटाव पैदा हो गया तो भगवान बुद्ध स्वयं नाराज होकर के एक बार चले गए थे। तो चले गए थे, तो जब संघ, भगवान बुद्ध ही चले गए, तो संघ के लोगों ने, उपासक उपासिकाओं ने उनको जो है भिक्षा देना, उनका सत्कार करना, सब कुछ बंद कर दिया। और वो दोनों जो गुट थे संघ के, वो जब परेशान हुए, जैसे तैसे उन्होंने समय काटा, और उसके बाद फिर इकट्ठे होकर के गए और भगवान बुद्ध की अनुनय विनय करके और फिर उनको ले आए, और फिर से संघ विधिवत अपना जो है सुचारू रूप से कार्य करने लगा। एक और प्रकरण आता है देवदत्त वाला। देवदत्त वाला वो संघिक था, भिक्षु संघ था, वो समण संघ नहीं था। तो वो जो है भिक्षु संघ था, उसमें जैसा कि वो एक भगवान बुद्ध का प्रतिद्वंदी था, उनका भाई भी था और प्रतिद्वंदी था। वो ये चाहता था कि भगवान बुद्ध की बहुत ज्यादा जो है ख्याति है, और ये ख्याति हमको भी मिलनी चाहिए। लेकिन भगवान बुद्ध की ख्याति कोई ऐसे तो बनी नहीं थी। तो उनकी जो उनके नियम थे, उनके जो विनय थे, वो बहुत सर्वोपरि थे, बहुत सख्त थे। तो वो अपने रखते थे, ये उनमें अपना ढील चाहता था, उनको थोड़ा सरल बनाना चाहता था, और ऐसा भड़का करके उसने कुछ भिक्षुओं को
अपने साथ ले गया, और वहां पर जब वो नहीं चला सका तो फिर वो भिक्षु तो वापस आ गए, लेकिन देवदत्त ने संग घात जो किया था उसके लिए जीवन भर कभी भी संघ ने उनको वापस नहीं लिया। तो इस तरीके से संघ की जो घातक है, संघाती है, उसको वापस नहीं लिया जाता है। लेकिन इसके लिए हमें ये मालूम करना होगा, सिद्ध करना होगा कि भाई ये संघातक है भी या नहीं भी। मालूम पड़ा करते हम हैं, कुछ गलत हम करते हैं, हमारी वजह से किसी कोई नुकसान पहुंचता है, और वो आदमी जब हमारे खिलाफ कुछ कहता है तो हम उसको कहते हैं नहीं ये तो संघाती है। हमारा बहुमत से हम चार लोगों की वो करके और कहते हैं संघाती, तो वो संघाती नहीं माना जाएगा, ऐसा संघाती नहीं होता है। आप थोड़े दिन के लिए भले ये कर लें, लेकिन वो होगा। 10वां नियम है, ये 10वां नियम इन्हीं जो 9 नियम है, विनय नियम है, इनको जो है कभी भी बदला नहीं जाएगा। ये नियम हमारे कल्चर में, हमारी आत्मा में, असल में ये हमारे पहले संस्कार थे। क्योंकि अब ये हमारा प्रवृत्ति बदल गई थी, तो हमें नियम बनाने पड़े। जब हमारे संस्कार में फिर आ जाएंगे, हमारे संस्कार बन जाएंगे, तो ये हमारे सर्वथा के लिए हो जाएंगे। इनमें नियम बनाने की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। तो ये वैसे भी संस्कार हैं, तो संस्कार आदमी के बदले नहीं जा सकते हैं। संस्कार धीरे धीरे बनते हैं और धीरे धीरे खत्म होते हैं। तो ये जो 10 उपरोक्त विनय संघ के जो आधार हैं, यही नियम है। और इन्हीं बात को मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, इतने कह के आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। संगम नवामी, संगम नवामी, हमारी कोई त्रुटि हुई हो तो संगम में माफ